कुछ बात है, कहना या नहीं कहना, दोनों के अंदर में थोड़ा व्यति व्यतिक्रम हो गया था। तो ज़रूरी क्या है और ज़रूरी क्या नहीं है, हम सभी सोचते हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो उस समय हमको लगता है कि ये अनिवार्य है या फिर उसको करना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो आगे चलकर हमें लगता है कि वो उतना भी ज़रूरी नहीं था। हम अगर उसको नहीं करते तो चलता। कोई जैसे नहीं बोलते, नहीं पहाड़ नहीं टूट पड़ता, या फिर ऐसा कुछ। और ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं, हमें लगता है कि काश मैंने वो काम उस दिन कर लिया होता। तो उस दिन क्यों नहीं किया? उस दिन क्या हम फ्री थे? क्या हमारे पास पर्याप्त समय था? नहीं। हमारा समय, जैसे कि बोलते हैं कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। शक्ति आप बना नहीं सकते और उसको नष्ट नहीं कर सकते। शक्ति एक जगह से दूसरे जगह को स्थानांतरित होता है, इट्स ट्रांसफर। सो लाइक दैट। ऐसा ही है कि जो समय है, आप समय को बना नहीं सकते। आप ऐसे मजाक में बोल सकते कि देखो मैं समय वेस्ट कर रहा हूँ, समय को अतिवाहित कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। समय को अतिवाहित कोई कैसे कर सकता है? इट्स नॉट दैट थिंग। ये ऐसा नहीं है। तो जैसे आपको सब बोलते हैं मोटिवेशनल लोग कि एक अमीर इंसान के लिए भी 24 घंटे है, एक गरीब के लिए भी 24 घंटे है। तो दोनों वो 24 घंटे में क्या करता है वो दोनों की मर्जी है, उस हिसाब से उनकी लाइफ चेंज होता है। पर मैं एक मानता हूँ कि सबके पास तो 24 घंटे है, तो एक लिमिटेड सोर्स है। पर हम जो करते हैं हम कुछ सोचते नहीं। ओके, आजमान किया, उठ गए, आजमान किया, ज़्यादा तक थोड़ी बेड पर लेट गए, मैंने किया थोड़ी मूवी देख लिया, और थोड़ी जैसे कि वेब सीरीज का आज को ट्रेंड है आजकल। तो क्या होता है कि जैसे मैंने वो नाम नहीं लूँगा, वो 20 एपिसोड है सीज़न 1 का। तो सोचो वो एक नॉर्मल 8-10 एपिसोड होता है, तो फिर भी एक दिन लग जाता है। अगर कोई कंटिन्यूस बैठ के देखेगा 8 घंटा, भाई तुम 2-3 घंटे अपने नित्य कर्म करोगे, जो हैबिचुअल एक्शन होता है। 8 घंटे या फिर 6 घंटे नींद में चला जाएगा, बचा कुचा थोड़ा काम में चला जाएगा। फिर भी अगर तुम सब ऐसे वैसे काम निपटा के उसको समाप्त करके बैठने की कोशिश करोगे तो एक दिन लग जाएगा। सोचा आपका एक दिन वो वेब सीरीज में चला गया जिसको आप बोलते हो कि एंटरटेनमेंट। पर उसको कंज्यूम करने के बाद क्या आप में बहुत बड़ा बदलाव आता है? कभी सोचा है? अगर आप गौर से सोचोगे तो आई एम श्योर नहीं। मैंने बहुत वेब सीरीज देखा है, बहुत मूवी देखा है। ऐसा नहीं कि दृश्यम की तरह एकदम दिमाग तेज हो जाता है। ओके, एक नॉलेज आता है, पर कितने देखोगे भाई? हर दिन ना जाने कितना वेब सीरीज बनता है। खुद इंडिया में, इंडिया की बात बाद में अगर करूँ तो इंडिया के बाद भी बहुत जगह है। मतलब अमेरिका हो गया, वो हो गया, इंग्लिश फिल्म, चाइनीज़, जापनीज़, अब तो कोरियन का भी ट्रेंड है, वो बहुत बन रहा है। आपकी ज़िंदगी निकल जाएगा, आप सब देख भी नहीं पाओगे। वो बोल रहे हैं ना कि एक अच्छा शो है, देख लेता हूँ। भाई अच्छा लगभग हर कोई होता है। और अच्छे की क्या क्राइटेरिया है? एक्शन होगा, ये होगा। कुछ कुछ ऐसे होता है कि जो भाई बहुत अच्छे होते हैं। पर आजकल क्या होता है ना, एक बिंज वॉच के चलते हम बहुत अच्छा अच्छा, उसमें फ़र्क नहीं लगते। बस चल रहा है, देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बस साइड में ऐसे जैसे कि ओके, एक बार क्या हुआ, बस खा रहा था तो मेरे को आदत था। तब क्यों, जब मैं घर पे होता हूँ तो साथ में परिवार लोग होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जब मैं अकेला होता हूँ, लाइक ट्रेन में हूँ, कहीं सफ़र कर रहा हूँ कहीं, तो थोड़ा बोर लगता है, अकेले जीने की आदत है। तो खाना खाते समय थोड़ा ऑन कर लिया वीडियो। पर खाना खाना तो 10 मिनट या 15 मिनट चलता है, पर उस समय मेरा 20 मिनट से ज़्यादा हो जाता है। पर बात सिर्फ वो 10 एक्स्ट्रा या फिर 5 एक्स्ट्रा मिनट की नहीं है। बात तब से शुरू होता है, मैंने एक एपिसोड देख लिया होता है, अब मुझे कहानी का थोड़ा सा भाग पता है। तो अब मेरा दिमाग क्या करता है कि उस कहानी में आगे क्या हुआ, वो जानने की उसमें जिज्ञासा आता है। तो मैं वो पूरा एपिसोड वगैरह देख के नहीं रह सकता। मैं ना कुछ काम में कर पाता हूँ, ना किसी काम में मन लगता है, ना पढ़ाई हो गया, ना नौकरी हो गया ढंग से, क्योंकि मेरा दिमाग में वो चलता रहता है कि आगे क्या हुआ, उसके आगे चलते क्या हुआ, क्या वो मरा, क्या वो बचा, क्या उस चोरी किया, कुछ। तो वो सब दिमाग में चलता रहता है।
जैसे कि सीरियल देखते हैं तो सीरियल मूवी से क्यों ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि मूवी की कहानी ख़त्म हो जाता है 2 घंटे 3 घंटा 4 घंटे के बाद। पर एक टीवी सीरियल जो उड़िया हो गया हिंदी हो गया, वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, बहुत चलता रहता है, 5 साल 6 साल कभी कभी 10 साल तक। सोचो 10 साल तक एक औरत या फिर पड़ोसी का औरत जो भी सब लोग मिलकर देखते हैं, वो लोग एक ही कहानी को कंज्यूम करते जाते हैं, आज इतना हुआ आज इतना हुआ आज इतना हुआ। वो थोड़ा थोड़ा होता है, वो लोग बैठ के खा रहे हैं तो वो चलता रहता है, कैमरा दिखाता रहता है बार बार जूम जूम ये तना तना तना, और वो लोग उसको एंजॉय करते हैं। और उन सबको लगता है कि हम एंजॉय कर रहे नहीं, हम कंज्यूम कर रहे हैं भाई। और वो सबसे बड़ी एडिक्शन है, इसलिए क्योंकि हम अपना घर का काम ये सब काम भूल करके 5-10 साल, भले ही वो आधे घंटे 1 घंटे का हो, एक ये पे दे दिया। उसको कैलकुलेट करोगे तो शायद आधा साल निकल जाएगा। सोचिए अगर कोई आपको बोलेगा कि आधा साल 6 महीना आप बैठ के टीवी देखो, आप देखोगे नहीं? आप बोलोगे फालतू है क्या, 6 महीना कौन देखेगा। सोचिए आपको बोलेगा चलो आप खा लो पी लो जो भी काम करना है कर लो, आपको पैसा मिलेगा, फिर भी आपका काम इतना है, कोई काम नहीं करोगे, ऑफिस में आओगे टीवी सीरियल देखोगे 6 महीने तक, क्या आप करोगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप नो बोलोगे, क्योंकि आपको भी अंदर से अंदर पता है कि 6 महीना में एक शो को देखूंगा, इट्स अ सो बोरिंग थिंग्स एंड इट्स ए डिस्गस्टिंग थिंग। बट वो चीज़ धीरे 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 करके पर डेली आप देखते हैं उसे, क्योंकि आपको दिमाग को वो लग जाता है कि ये इट्स ओके, इट्स ए सो आई हैव टू एंजॉय एंड दैट्स द साइकोलॉजी। उसको ऐसा ही बनाया गया है। पर एक बार देखो, एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा, नाम नहीं लूँगा, सबको पता है, बहुत फेमस इंडियन एक्टर है वो, मेरा ही फेवरेट है। उनको कोई एक बार पूछा कि क्या सच है कि आप आपकी खुद की मूवी को नहीं देखते? उन्होंने बोला हाँ, आई इवन डोंट वॉच लॉट्स ऑफ मूवी ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे कि मैं उनकी मूवी एक मूवी है उसको शायद बहुत बार देख चुका हूँ, 300 बार। वो मूवी 3 घंटे की है, 900 आवर। अगर मैं कुछ पढ़ाई पे देता ये करता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ वेस्ट किया, पर मैं एक बार सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, घंटों बैठ के बस में जा रहा हूँ देख रहा हूँ, हग रहा हूँ मूवी देख रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ मूवी देख रहा हूँ, ट्रेन में हूँ मूवी देख रहा हूँ, सोने से पहले मूवी देख रहा हूँ। एक वक्त था जब मैं एंजॉय करता था, पर अभी जैसे एक फिल्म देख लिया वो ख़त्म हो गया तो एक कुछ मिलता है, अरे ये हुआ उसमें ये हुआ, पर अब क्या है, हाँ ये हुआ हाँ अच्छे देख लो, हाँ से 10 किलो देख लो। क्यों? क्योंकि हम ओवर कंज्यूम करने लगे हैं वो सबको। हम वो चीज़ को इतना एडिक्ट हो चुके हैं कि हमें अंदर ही अंदर पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। वी आर इन सो डीप। जैसे कि अभी रील्स के ज़माने है, तुम बस में जाओ ये जाओ, हर जगह पर तेरी प्यारी हर 10 सेकेंड 5 सेकेंड में लोग उसको स्वाइप करते जा रहे हैं, स्वाइप अप एंड दिस स्वाइप अप कल्चर इज रियली फकिंग किल। पहले आप एक मूवी देखते थे बचपन में, तो आपके उस दिन में सिर्फ वो कहानी रहता था, आप कुछ और भी नहीं सोच सकते थे लगभग, तो वो भी डेंजर था, पर फिर भी वो एक हद तक चलता था, क्योंकि आप एक मूवी देखे उसमें रहे एंजॉय किए, तो आप फोकस किए एक चीज़ पर, भले ही वो फोकस आपका कुछ उतना काम आए नहीं काम आए वो अलग बात है, पर आप एक ही चीज़ में फोकस थे तब। पर अब क्या हुआ, आप एक दिन में अगर आपकी यूट्यूब हिस्ट्री में जाओगे तो देखो टुडे कितना वीडियो आपने देखा सिर्फ। आई गारंटीड आप 100 से कम वीडियो नहीं देख सकते, कभी नहीं। तो सोचो आपने 100 आइडिया, 100 वीडियो, 100 डिफरेंट थिंग को कंज्यूम किया, तो आप अगर कहीं एकांत में मतलब एलोन बैठने की कोशिश करेंगे, योगा करने की या फिर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, क्या आप कर पाएंगे? आई एम श्योर नहीं कर पाते होंगे। आप ऐसे योगा करने के लिए बैठोगे, अंदर अंदर इधर गाना चलेगा, हनी सिंह चल रहा है, इधर ये चल रहा है वो चल रहा है, सॉरी हम हनी सिंह फैन, बस एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो वो सब चलता चलता जाएगा। क्या आप शांति से बैठ पाएंगे, सुकून से 2 वक्त की टाइम खुद को दे पाएंगे? क्या आप कुछ डिसीजन ले पाएंगे? क्योंकि आप ओवर स्टिमुलेट होते जा रहे हैं। और हम क्या बोलते हैं, चलो डिटेक्स करेंगे, डिजिटल टेक्स्ट, मोबाइल को बंद कर देंगे, पर उससे क्या होगा?
जब पकड़ोगे तभी तो वही करोगे ना, क्योंकि मोबाइल जितना रूट का, जैसे भगवत गीता में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, यदि कामना मेरे में आता है और मैं उसका वशीभूत हो जाता हूँ, तो अगर मैं वो अंग को काट कर फेंक देता हूँ तो क्या मेरी कामना मर जाएगी? तो सबसे अच्छी और अभी के लिए सबसे ज्ञानपूर्ण बात भगवान ने कहा था उस पर कि हे पार्थ, अगर कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो क्या वो भगवान की कल्पना करना बंद कर देता है? नहीं, मेरे आँख ना भी हो तब भी मैं भगवान की कल्पना कर सकता हूँ और एक सुंदर स्त्री का भी कल्पना कर सकता हूँ। तो मेरे ये अंग का मेरे सोच से कोई लेना देना नहीं है। मेरा सोच जैसा है मेरा नयन ऐसा ही देखेगा। हम बोलते हैं ना क्या, मैं ऐसा देखते हैं। हाँ, पर ये ऐसा नहीं है कि अगर मेरा सोच अच्छा है तो मैं एक बुरी चीज़ को भी बोलूँगा अच्छा है। ऐसा हुआ तो भगवान शिशुपाल को 100 बार के बाद माफ़ी नहीं करते। भगवान को दुर्योधन में कोई पापी, मतलब वो पापी नहीं नज़र आता। अगर हमारा विचार जैसा है, हम ऐसा देखेंगे दुनिया को, तो फिर तो कोई पापी नहीं होगा। एक पापी के लिए हर कोई पापी होगा, एक पुण्यवान के लिए हर कोई पुण्यवान होगा, भले ही वो कुछ भी काम कर ले। तो जो डिजिटल बहुत हो रहा है ना, हम फिजिकली अवेलेबल कहीं पर नहीं है। हम समंदर में जाते हैं, वीडियो। हम कहीं घूमने जाते हैं, वीडियो। ओके, वीडियो बनाओ। जैसे कि मेरा एक गोल है, भी वीडियो बनाता हूँ, तो पहले क्या करता हूँ, जाता हूँ, मोबाइल निकालता हूँ, 1-2 क्लिक, एक सेल्फी और एक छोटा सा 10-20 सेकंड का वीडियो ऐसे ही स्टार्टअप से डालो या कुछ भी कर लो। फिर फ़ोन को अंदर निकालता ही नहीं हूँ। 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, जितना भी टाइम मेरे पास है उधर देता हूँ। फिर लौटते वक्त अगर मुझे कुछ लगा कि चलो ये चीज़ का फ़ोटो लेना चाहिए, करना चाहिए, तो एक हाथ फ़ोटो ले लेता हूँ। तो हार्डली अगर मैं वहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा देता हूँ तो 2 मिनट, 1 मिनट से 2 मिनट तक मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। और मेरा मानना है कि अगर ब्लॉग भी करते हो तो एंजॉय करो, कैमरा में मत देखो भाई, आप खुद एंजॉय करो उस जगह को। आप उधर पैसा खर्च करके गए हो घूमने के लिए या फिर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, और हम क्या बोलते हैं कि चलो हम याद बना रहे हैं। भाई, याद डिजिटल नहीं, पहले फिजिकल याद बनाओ। आपको खुद याद होना चाहिए कि मैं यहाँ गया था, मैं यहाँ घूमा था। जैसे बचपन की जो यादें हैं आपके पास कैप्चर नहीं है, पर अगर कैप्चर होता तो आपको देखकर खुशी मिलता, पर फिर भी आपके वो जहन में है, दिमाग में है, कितना मज़ा आता है ना। तो सोचो अगर उस टाइम पे अगर फ़ोन में बिज़ी होते तो आपके पास कुछ यादें होता क्या? नहीं होता। तो अब वो एंजॉय करो, फील करो, फिर 1-2 फोटो ले लो, फिर याद आएगा चलो हमने यहाँ पर घूमा था, हमने यहाँ पर गया था। तो वो है भाई। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, समय सबके पास समान है, भाग्य, भविष्य, ये सबके लिए डिफरेंट, विभिन्न ऐसे है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, वो सब निर्धारित करता है। जैसे चाणक्य की एक बहुत अच्छी बात है कि अपने विचारों को वश में रखो। मैं क्या सोचता हूँ, क्योंकि वही तुम्हारा वाणी बनेगा। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि वही तुम्हारा कर्म बनेगा। और अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि वही तुम्हारा आदत बनेगा। और अपनी आदतों को वश में रखो, क्योंकि उसी से तुम्हारा चरित्र बनेगा। और अपनी चरित्र को वश में रखो, क्योंकि उसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। ये कोई सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है। अगर आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ोगे, पहले हम सोचते हैं चलो मुझे ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, फिर हम वो सोच को बोलते हैं। जैसे कि मैंने सोचा कि चलो ओके, क्या बात है, चलो आज मेरा मन किया कि अरे वो लोग पी रहे हैं ना, दारू पी रहे, मुझे बोल रहे अरे तो कैसा मर्द है, अरे शराब नहीं पीता, वो मर्द क्या दारू नहीं पीता, पी यार, बच्चा है क्या, लड़की है क्या, मतलब लड़की है क्या, तो औरत है क्या, औरत जात, मर्द जात क्यों नहीं दारू पी सकता है। तो ऐसे लोग बोलते हैं, तो तुम वो सोच रहे हो, फिर अंदर से अंदर तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो, यार सच तो बोल रहे हैं, क्या मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। तो फिर तुम बोलते हो चलो मैं भी पीऊँगा, खुद को बोलते हो अंदर ही अंदर। तो फिर तुम दारू पीने जाते हो, दारू पीते हो, 1 बार पिया, 2 बार पिया, तुम सोचो तो कुछ नहीं हुआ, अबे यार मैं खामखा डर रहा था। और हाँ, तुम्हें भले ही वो दारू में टेस्ट बिल्कुल ना लगे,
या दारू में कोई टेस्ट भी नहीं है, पर हम क्यों पिए थे। उसके बाद का जो वो ये है कि सॉरी, हम पहले काम किए, कार्य है, सोचा बोला फिर काम किए। दारू पीने के बाद क्या हुआ, उसका एक आदत सा बन गया है, क्योंकि एक पैटर्न बन गया। अगर हम उसको बार बार करेंगे, सोचा महीने में एक बार कर रहे हैं, साल में एक बार, वो हर रोज़ नहीं, जैसे कि ये साल में हो गया, फिर 2-3 साल बाद थोड़ा सा हो गया, आधा आधा करके, तो वो नहीं होता है, क्योंकि एक पैटर्न में नहीं आया, तब वो छूट गया। पर अगर हम हफ्ते में 1-2 बार फिर ट्राई करें, ये दोस्त बोला थोड़ा पी लिया, वो दोस्त बोला फ्री का दारू है ना, पी लेते हैं, तो फ्री का भले ही हो, पर बार बार तुम्हारे अंदर वो जा रहा है। तो जब भी तुम दारू को देखोगे, तो तुम्हारा इच्छा नहीं होते हुए भी तुम्हें एक लालच जन्मेगा, पैदा होगा मन में कि पी लेता हूँ यार। या फिर देखो, हर किसी के लाइफ में थोड़ा सैडनेस तो होता है, तो सोचते कि वो सैडनेस को भुलाने के लिए हम पी लेते हैं। नहीं पियोगे तो सैडनेस ऐसे ही 15-20 मिनट में चले जाएगा, पर आपको लगता है नहीं, मुझे तो इसको अभी ही दफन करना है, तो पी लेते हैं। तो ऐसे पीते पीते वो हमारे आदत बन जाता है। फिर हमारा चरित्र तय होता है एक नशेड़ी का। रास्ते पे पड़े हुए मिलते हैं, दारू पी के किसी को गाली देते हैं, पैसे को बर्बाद करते हैं और बहुत कुछ। फिर हमारा भाग्य कुछ नहीं रहता, बर्बाद हो जाता है। तो कैसे है एक सोच ने हमको शराबी बना दिया। जो इंसान कभी शराब को छुआ भी नहीं था, कैसे वो सोचा, सब सोचा था कि बस एक बार पी लेता हूँ। फिर वो पैटर्न बना, फिर वो आदत बना, फिर उसका कैरेक्टर बना, फिर लोग बार बार उसको कहते हैं, वो ताना पड़ता आ रहे यार पच कर रहे हैं, फिर पी लेता हूँ। तो भाग्य ही खराब हो गया। बटरफ्लाई इफेक्ट ऐसा होता है। तो अपने समय का 1 मिनट, ऐसा नहीं कि हर दिन सोचो मुझे आज टू डू लिस्ट, हर किसी को लगता है कि टू डू लिस्ट में मैं एक फिक्स करूँगा, 10 बजे से लेके 10:30 तक ये करूँगा, 10:30 से लेके ये तक ये करूँगा। ऐसा नहीं होता है। टू डू लिस्ट का मतलब होता है कि मुझे आज दिन में ये काम करना है। ज़रूरी नहीं कि हर काम हो जाएगा, 10 में से अगर 1-2 नहीं होता है तो दूसरे दिन उसको करना है। पर ऐसे नहीं कि सोचना है मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। सोचने से कुछ नहीं होता है, हमको सच में करना पड़ेगा। एंड दैट्स इट, जस्ट डू इट। अगर तुमको लगता है कि मुझे जिम जाना है, तो मत सोचो कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा। अगर आप अमीर हो तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, मेरी सजेशन है। अगर आप मिडिल क्लास से हो तो एक काम करो, अगर घर में छत है, बाहर है, कोई भी हो, कुछ भी, 10 रुपये पड़ता है एक ईंटा। मतलब ईंटा किसको बोलते हो, जो ब्रिक्स होता है जिसमें घर बनता है, ले लो 20 रुपये में दो, वो काफ़ी है। पर बोलोगे नहीं मुझको तो 15 किलो वाला चाहिए, नहीं यार, सब ब्रिक्स से शुरुआत कर सकते हो। उससे थोड़ा स्ट्रेच कर लो, ये कर लो, दंड कर लो, उठक बैठक कर लो, पुलअप्स कर लो, वो काफ़ी होता है। उसको 20 दिन तक करते रहो, फिर ऑटोमेटिक तुम्हारे पास स्टामिना आ जाएगा। योगा, नेचर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको एक पर्टिकुलर चाहिए तो जा सकते हो, पर अगर सोचते रहोगे यार नहीं जाते हैं, मन नहीं लगता है, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कर लो। भले ही देखो, आज मैं सुबह उठा, पहली बार है, मोटिवेशन आया, बहुत कुछ मान लिया, कल बड़ी दुख रहा है, शरीर दुख रहा है, अरे यार नहीं जा सकता, मत करो। पर जिस जगह पर तुम कर रहे थे, मानो कि छत के ऊपर चले जाओ, सिर्फ एक ही बार भले ही उस ब्रिक्स को उठा लो, एक रख दो, ज़्यादा मत करो, पर भले ही एक करो, हर रोज करो। कि आप सोचोगे चलो अगर 1 महीना तक भी किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क यहाँ नहीं पड़ता, यहाँ पड़ता है। और एक बार यहाँ पर रीवायरिंग हो गया तो आप चाह कर भी इसको रोक नहीं पाओगे। क्या होता है कि हम बार बार करते हैं, फिर थक जाते हैं, 1 दिन नहीं करते, फिर वो रीवायरिंग टूट जाता है। वो ऐसे कनेक्शन होने लगता है तो टूट जाता है, कनेक्शन होने लगता है टूट जाता है। उसको यहाँ टच मत होने दो, उसका पूरा ऐसे 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 करके जकड़ होने दो। एक बार अगर वो जकड़ लिया ना तो वो नहीं टूटेगा। तो 1 महीना 2 महीना लगता है, ज़रूर नहीं कि पूरा 21 दिन करूँगा फिर नहीं करूँगा तो ऑटोमेटिक होगा, ऐसे कोई नहीं है। वो एक फैक्ट है कि 3 हफ्ता अगर आप कर लिया तो एक गुड एंड इनफ टाइम होता है आपकी रीवायरिंग को एडजस्ट करने के लिए। तो ऐसा है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, शायद बहुत बोल दिया, आप उतनी समझदार होंगे। पर वो है ना कि हम सब अपने कार्यरत में ऐसे फंस जाते हैं कि कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं।
हर किसी से पूछते हैं, यूट्यूब देखते हैं, ये देखते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ भी देख लो, पर एक बार एकांत में जाओ, आंख बंद कर लो और सोचो अतीत में मैंने क्या क्या किया, उसका रिजल्ट मुझे अभी क्या मिल रहा है, और अगर मुझे भविष्य में कुछ चाहिए, क्या मैं अभी उसके लिए कुछ कर रहा हूँ? अगर नहीं तो फिर मुझे वो कैसे मिल सकता है? मुझे क्यों मिलेगा वो? अगर मैं जो चाहता हूँ उसके लिए काम नहीं करता हूँ तो मुझे कभी नहीं मिलेगा, हरगिज़ नहीं मिलेगा, नेवर। क्योंकि अगर मुझे बोलते कि मुझे क्रिकेट खेलना है पर मैं बैट ही नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं कैसे खेल सकता हूँ? वो तो यही बात हो गया ना। नदी में अगर पानी नहीं है तो मैं तैर नहीं सकता हूँ, पहले पानी को तो लाओ। तो वैसे ही पहले दिमाग को एक ही क्वेश्चन करो, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या ज़रूरत है? चाहिए ज़रूरत है, चाहिए ज़रूरत है। मुझे सिक्स पैक की ज़रूरत है और मुझे बिरयानी खाना है, मस्त लजीज। मुझे एक हेल्दी लाइफ की ज़रूरत है, पर मुझे गुपचुप भी पसंद है, मतलब गोलगप्पा, पाव भाजी, ये सब भी पसंद है। चाहिए, ज़रूरत, इन दोनों में से इम्पोर्टेंट कौन है? आपका जब चाहिए और ज़रूरत मिक्स होके एक रियलिटी वेस्ट स्टाइल में बदलेगा, स्टाइल मतलब ढांचा की पैटर्न में बदलेगा, तब आप कामयाब हो सकते हैं, वरना आप नहीं हो सकते हैं। लिख के ले लो, एंड दैट्स इट। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। दूसरा जब बनाऊंगा तो सोचूंगा, देखते हैं यहाँ पर आपका रिएक्शन क्या है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, तो अब ये नहीं भी बोलूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, वो ज़रूरत भी नहीं है। बस इस वीडियो से अगर किसी एक को भी समझ में आ गया कि ओके बंदा सही बोल रहा है, या फिर हाँ यार मतलब सुना सुना तो बहुत है ये सब बातें, पर हाँ बंदे जिस स्टाइल में बोला है हमें कुछ तो समझ आया, और शायद ही हमारा जीवन परिवर्तित कर सकता है। भले ही वो एक बंदे का हो तो मुझे खुशी होगी, लगेगा चलो किसी एक को तो लगा कि ओके हमारा समय ऐसे जा रहा है, हम उसको ठीक कर सकते हैं या फिर कुछ समझ सकते हैं। किसी के लास्ट में सॉरी थोड़ा ऐड कर लेता हूँ। एक रिसेंटली शादी में गया था, तो उधर क्या हुआ, छोटा सा बच्चा है जिसका फैमिली भी उसके साथ आया था, पर पता नहीं कहाँ थे, उसको मोबाइल स्मार्टफोन पकड़ा दिए, वो रील्स देखते जा रहा है। हम वहाँ पर बैठे थे, तो शायद मैंने पता नहीं, तो टाइमर नहीं देखा, पर 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, हम उधर उधर जा रहे थे। वो बच्चा बैठ के देखते ही जा रहा है, देखते ही जा रहा है, देखते ही जा रहा है, उसकी आंखें दुख रहा है, फिर भी देखते ही जा रहा है। वो यूट्यूब किड्स नहीं था, नॉर्मल यूट्यूब था। सोचो कितने वल्गर आर्ट भी आता है, कुछ भी आता है। वल्गर ना हो, आजकल का जो भी छोटे डांस कुछ भी हो गया, वीडियो बनाते हैं कैसे कैसे, मतलब कपड़े ये सब हो गया। मैं कपड़े को जज नहीं करता हूँ, पर सोचो कि एक बच्चा है, हर कोई शॉर्ट सिर्फ सिंपल शॉर्ट्स नहीं पहनता है, कुछ वल्गर भी पहनते हैं जानबूझ के वीडियो को वायरल करने के लिए। एक 5 साल 6 साल का बच्चा जो नर्सरी में है या फिर स्टैंडर्ड 1 या 2 में है, वो ये सब कंज्यूम कर रहा है, तो उसके बचपन से ही उसकी सोच कैसे होगा, वो क्या देख रहा होगा। उसको पता नहीं कि ये गाली है या ये गुलज है, मतलब गाली को जो लैंग्वेज होता है बैड लैंग्वेज, पर वो भी दे रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि ओके मैं गुस्से में हूँ तो मुझे देना चाहिए, क्योंकि हर कोई दे रहा है। पहले हम वो कम था इसलिए क्योंकि ज़रूर नहीं कि हर कोई गाली दे रहा था, पर अगर वो सोशल मीडिया में वो देख रहा है, उसके हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, बच्चे के हाथ में, तो सोचो। चलो इस बारे में हम कोई बात नहीं बात करते हैं, इसको यहीं पर रखते हैं। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड क्या कहूँगा, बस जब हाँ एक बात, अगर कभी टेंशन में होता है तो हनुमान चालीसा का जाप कीजिए, इससे मुझे बहुत आराम मिलता है, आपको भी मिलेगा। रखते हैं, बाय।